खैर मकदम है। मुल्क की हिफाजत में एयरफोर्स का अहम रोल है। एयर चीफ मार्शल ने पासिंग आउट परेड में शिरकत के मौके पर यह बात कही। हैदराबाद के इलाके डंडेगले एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस बैच में शामिल जवानों ने 20,500 घंटों की फ्लाइंग ट्रेनिंग मुकम्मल की है। फ्लाइंग ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों में 161 एयरफोर्स, नेवी के 6 और कोस्ट गार्ड के 5 जवान शामिल हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का डिस्कशन चल रहा है, उसके डेलिब्रेशंस शुरू हो गए हैं हायर लेवल पे एंड वो डेलिब्रेशंस आर नाउ प्रोग्रेसिंग। सो जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी, जैसे जैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, ऑल द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जॉइंटनेस थिएटर कमांड्स वुड बी टेकन। सो इट इज़ द प्रोसेस दैट इज गैदर्ड स्टीम एंड इट इज़ मूविंग। इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट्स, राफेल के बाद राफेल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद पैरेलल में हमने एलसीए का किया है, मार्क 1 ए। सो 3.5 साल में वो इंडक्शन शुरू होगा। एंड उसके बाद हमने जो 2-3 मेजर स्टेप्स लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा है एमका का। सो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस होगा, वो डिसीजन इन प्रिंसिपल ले लिया गया है। सो वो हमारी इंडस्ट्री के साथ होगा, डीआरडीओ करेगा। अलॉन्ग विद दैट देयर आर मेनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डीआरडीओ अपनी इंडस्ट्री के साथ हैं, जैसे एयरबस 320 बेस्ड हमारा AEW एयरक्राफ्ट जो एम्ब्रेयर का फॉलोअप होगा, एक वो बड़ा प्रोजेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ रेडार्स, सेंसर्स, वेपन्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। इसीलिए इसी के तहत LCA के फॉलोअप भी आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन LCA मार्क 1 के बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फॉलोअप, बीच में कुछ और प्रोजेक्ट्स आएंगे। सो इंडिजिनस में हमारा बहुत बड़ा फोकस है, प्राइमरीली बिकॉज फाइनली मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है, तो वो इंडिजिनस बेसिस पे होनी चाहिए। एंड उसी कारण हमने बहुत फोकस दिया है इस पर।